हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस भौकाल सीरीज के तहत आपको प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात से संबंधित सवाल को सॉल्व कराएंगे, बताएंगे उनका कैसे निकाला जाता है। चलते आज के सवाल को स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल को। हमने कुछ बोर्ड पर लिख रखा है कि छोटे कौन वीडियो में अच्छा कंटेंट दे सके। प्रयास है प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्म होता है एक्स अनुपात ए। जब 2.2 होते हैं तो अनुपात का निशान होते हैं, जो 4 पॉइंट होते हैं ये समानुपात का निशान होता है। एक्स अनुपात ए समानुपात ए अनुपात बी, अनुपात बी। इसका फॉर्म होता है, अब क्या होता है, अंदर अंदर गुणा होगा, ये होगा अंदर अंदर गुणा होगा, ये अंदर अंदर गुणा होता है और बाहर बाहर गुणा होगा। अंदर अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर। जब अंदर अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर और बी से गुणा होगा हो जाएगा ए बी। हमें एक पद निकालना है, प्रथमानुपात निकालेंगे तो एक्स यहाँ पर एक्स क्या है, बराबर में हो जाएगा, तो एक बटे में आएगा, एक बराबर में रह जाएगा। इसका फॉर्म बनता है ऐसा। अब हमारा दूसरा है मध्यानुपात। मध्यानुपात में क्या होता है, हमें बीच का मान ज्ञात करना होता है। ये होता है ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। तो क्या होगा, जब ये दोनों का गुणा होगा, जब इसमें मध्यानुपात की बात करें, जब मध्यानुपात होता है तो दोनों का गुणा होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों का गुणा होगा तो एक्स जाएगा, इसके रूट में चढ़ जाएगा, तो इसका फॉर्म बनेगा ऐसा, रूट ए इंटू बी बन जाएगा, ए इंटू बी। तृतीय अनुपात होता है हमारा, हमें तीसरा पद निकालना होता है, तीसरा पद निकालना होता है। ये हो जाएगा हमारा ए अनुपात ए बी समानुपात बी अनुपात एक्स, ऐसा बनेगा। जब बी से गुणा होगा, बी का बाहर बाहर मतलब बाहर बाहर से गुणा होगा और बाहर बाहर से गुणा होगा, इसकी बस यही पहचान है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। हमें निकालना तृतीय अनुपात, निकालना है हमें किया तृतीय अनुपात, तो ये हमारा बटे में आ जाएगा और तृतीय अनुपात बराबर में रहेगा। ऐसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। ध्यान रहे, जब प्रथमानुपात पूछा जाएगा, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, ये लिया है 12:9 का प्रथमा अनुपात क्या होगा, 12:9 का प्रथमानुपात क्या होगा। तो उसने प्रथम अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, प्रथमा अनुपात पूछा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 12 को हम दो बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 को 12 अनुपात 12 समानुपात 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 हो जाएगा 9। प्रथमा पूछा ना, प्रथम को x मानेंगे, क्या माने, प्रथम को x मानेंगे, प्रथम को हम क्या मानेंगे x। आप चाहे तो सीधा ऐसे फार्मूला में भी रख सकते हैं। प्रथमानुपात पूछा है तो प्रथम हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहां रखिए अनुपात। अब 12 अनुपात अमान, अब फिर ये फिर 12 यहां आ जाएगा और समानुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब समझे, अब हमें प्रथमानुपात हमारा x है तो बाहर बाहर गुणा होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12। अब ये 9 से गुणा होगा, किससे 9 से गुणा होगा, ये x 9 से गुणा हो जाएगा 9x होगा। तो जब x बराबर में जाएगा तो 9 किसने बटे में आ जाएगा, हाँ बटे में आ जाएगा। अब काटते हैं, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब 3 से काटे 3 चौको 12, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 4 चौको 16। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 16। ऐसे ज्ञात किया जाता है, ऐसे ज्ञात किया। आप इसे याद रखें ना रखें, लेकिन ये वाले नियम को आप जरूर याद रखें। जब प्रथमानुपात पूछेगा, प्रथम अनुपात पूछेगा, हमें क्या करना है, पहली वाली जो संख्या है, पहली वाली संख्या है, इसे मानेंगे a, इसे मानेंगे b। ये हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो। हम 12 का करेंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 लिखेंगे और 9 से देंगे भाग, हमारा निकल आएगा प्रथम अनुपात निकल जाएगा। तो हमारा दूसरा सवाल कहता है 8 इंटू 18 का मध्यानुपात क्या करें, मध्यानुपात याद करें। हमें मतलब मध्यानुपात मतलब बीच का पद याद करना है, तो दूसरा पद याद करना है। दूसरे पद को क्या मानेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा अनुपात। हमें दूसरा याद करना है मध्यानुपात, इसे मानेंगे x, यहाँ लगाए समानुपात, हमने लगाया समानुपात। अब हमारे पास कितना है, दूसरा 18 है, तीसरा पद कितना है 18 है, तीसरा पद कितना है 18 है, तीसरा पद कितना 18। ये हमारा कितना, ये हमारा कितना 18 हो जाएगा, तीसरा पद 18 हो जाएगा। फिर हमें याद करना है, कौन सा पद याद करना है,
मध्यानुपात याद करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, कितना समझें, यहाँ पर आएगा हमारा x। क्यों, हमारे दोनों संख्या बराबर है तो x आएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 18 अनुपात, समझे। अब हम बाहर बाहर का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 18 इंटू 8 हो जाएगा। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में, ये हो जाएगा एक्स बराबर जाएगा रूट में, ये स्क्वायर बनेगा रूट में, हो जाएगा 18 इंटू 8। 18 8 कितना हो जाएगा, 144। 18 8 144, तो 144 ये हो जाएगा। 18 144 कितना निकलेगा, 44 का 12। इस सवाल का राइट आंसर कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। इस सवाल का राइट आंसर 12 निकल गया आएगा। क्यों, हमें कैसे ज्ञात करेंगे, समझे। हमने मध्यम अनुपात मतलब होता है बीच का पद ज्ञात करना, तो ये जो 8 है ये हमारा प्रथमानुपात है, मध्यम वाला पद है, मध्यम को कितने 2 बार लिखा है तो हमने x समानुपात x लिख लिया। और 18 जो हमारा चौथे नंबर पे लिखेंगे। अब x का गुणा किया हो गया x स्क्वायर, अब बाहर बाहर का गुणा होगा 18 इंटू 8 ये हो गया। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा रूट इंटू 18 इंटू 18। रूट के अंदर इसको गुणा करेंगे बनेगा 144। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो हमारा x का मान निकल गया है 12। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा तृतीय अनुपात देखते हैं। तृतीय अनुपात कहता है a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। अब b 2 बार लिखा गया है, इसमें b 2 बार लिखा गया है, तो जब b 2 बार लिखा है, ये हमारा a है ये हमारा b है, तो इसे लिखेंगे 6, हमने लिखा 6 अनुपात b। b कितना हो जाएगा हमारा, कितना ये हो जाएगा हमारा, कितना दे रहा है 14 अनुपात 14। हमें निकालना क्या है, तृतीय अनुपात निकालना है। निकालना तो तृतीय है लेकिन 4 नंबर पे x मानेंगे, अनुपात कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब समझे, अब इसका गुणा होगा आपस में, 14 इंटू 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 14। अब ये जब गुणा हो जाएगा 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे हो जाएगा 6x आएगा, ये हो जाएगा 6x, ऐसा बनेगा फॉर्म। फिर x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14 बटे 6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने से कितना आएगा, ये 2 से कटेगा 2 3 6, 2 3 6, ये कटेगा 7, 14 7 98 जाएगा, 14 7 98। हम 3 का देंगे भाग, हमें कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 का इसमें भाग देंगे। सही जा रहा है गलत जा रहा है, देखते हैं। कितना है, 6 14 ले रखा है, तृतीय अनुपात दे रखा है, तृतीय अनुपात दे रखा है 14 का स्क्वायर, 2 से काटा 7 दे, 14 7 98। अब काटे 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चला गया, हमारे पास कितना बचा 2, 3 दूनी 6, 2 बचा, तो 2 तो ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। कितना आया हमारा, 32 सही 2/3, 32 सही 2/3। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 32 सही 2/3। या आप चाहते सीधा कर लेते, आप चाहते तो सीधा कर लेते, इसका स्क्वायर देते, कितना हो जाएगा 14 कितना होता है, 14 का बड़ा होता है 196, 196/6 लिखते आप, 196/6 लिखते, फिर उसे सॉल्व करते, आंसर इतना ही आता। आपको समझ, हमने आपको प्रथमानुपात का फॉर्म कैसा होता है ये लिख के बताया। इसका नियम होता है, बिल्कुल इसे याद रख लें, इसका जो नियम फार्मूला होता है इसे याद रखें। प्रथम अनुपात पूछे तो जो पहली संख्या होती है उसका करेंगे वर्ग, उसी से दूसरी बी वाली संख्या से देंगे भाग। पहली संख्या 12 है, ये ए है और 9 है हमारी बी, तो 12 स्क्वायर किया, 9 से हमने भाग दिया, 12 का स्क्वायर किया, 9 से भाग दिया, आंसर निकल आया। मध्यानुपात का मतलब होता है हमें दूसरा पद याद करना, मध्यानुपात मतलब दूसरा पद याद करना। दूसरे पद का मान क्या होता है, रूट के अंदर गुणा करेंगे, रूट लगाएंगे और ए और बी का मान जो दे रखा है उसका करेंगे गुणा। तो हमने रूट लगाया, 18 इंटू 8 किया, रूट के अंदर देखें, हमने रूट लगाया, 18 इंटू 8 किया, 18 इंटू कितना 144, ये 12 स्क्वायर होता है, हमारा आंसर निकल गया 12, राइट आंसर निकल गया। तृतीय अनुपात क्या कहता है,
मतलब बीच वाली संख्या का गुणा होगा आपस में। बीच वाली संख्या कौन सी होती है? ये ए और बी, ए और बी है। जो बी वाली संख्या उसका करेंगे स्क्वायर, ये लिखा है बी वाली संख्या स्क्वायर करेंगे और पहली संख्या से भाग देंगे। तो हमने किया 14 14 का स्क्वायर किया 196 बटा 6। इसे सॉल्व करने पर आंसर आया हमारा कितना? 32 सही 2/3 इसका राइट आंसर है। समझे? पहले वाली संख्या प्रथमानुपात में होता है, पहली संख्या प्रथमानुपात में पहली संख्या का स्क्वायर होता है और दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है। तृतीय अनुपात में होता है, तृतीय अनुपात में ध्यान दें, दूसरी संख्या का वर्ग स्क्वायर होता है और पहली संख्या से भाग दिया जाता है। यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग होता है, दूसरी से भाग दिया जाता है प्रथम में। तृतीय अनुपात में होता है, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे और प्रथम से देंगे भाग। इस बात को आप नोट कर लें, ध्यान दें। जो मध्यानुपात होता है, मध्यानुपात होगा तो दोनों संख्या को गुणा करेंगे और रूट में उसका स्क्वायर निकालेंगे। जब रूट हमने किया गुणा, हमारा आंसर कितना आया था? 144। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। हमारा आंसर आ गया 12। हमने प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात जिसे मध्यानुपात बोलते हैं, उस तृतीय अनुपात को निकालना सिखाया है। हमने आपको इसके नियम भी बता दिए, इस आपको नियम को याद रख लें। प्रथमानुपात पूछे तो ए स्क्वायर बटा बी, प्रथम में ए स्क्वायर बटा बी। मध्यम अनुपात में होता है रूट के अंदर ए इंटू बी, इसका मान निकालना। तृतीय अनुपात में पूछे तो बी का स्क्वायर बटा ए, बी का स्क्वायर बटा ए। इन सबको आप याद रख लें और नोट, जो आपने डायरी बनाई उसमें नोट कर लें। आज की भोगाल सीरीज के तहत को हमने प्रथम अनुपात, द्वितीय तृतीय अनुपात को आपको सॉल्व कराया है। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है, हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली भोगाल सीरीज में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।